जय जवान, नमस्कार, स्वागत है आपका बैठका में। मैं हूं आपके साथ शैलेश पांडे। और साथियों, बैठका में आज हम बात कर रहे हैं प्रदेश में जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा को लेकर। कुछ दिन पहले राज्य सरकार ने समीक्षा करते हुए कुछ जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा में कटौती का फैसला लिया, लेकिन इससे नाराज जनप्रतिनिधि अब सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि षड्यंत्र पूर्वक ये कटौती की गई है। तो क्यों की गई ये कटौती, क्या मायने इसके और क्या कहती सरकार, आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे। हमारा शीर्षक है सुरक्षा पर तकरार, भाजपा महामहिम के द्वारा। तो प्रदेश में इस समय भाजपा ने आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा में कटौती का मुद्दा राज्यपाल के सामने भाजपा ने उठाया है। क्या की गई ये कटौती, क्या चाहते हैं भाजपा के जनप्रतिनिधि, देखिए हमारी रिपोर्ट में। बस्तर में बीजेपी के 8 पूर्व विधायक और नेताओं की सुरक्षा में कटौती कर दी गई। इसे लेकर बीजेपी के नेताओं ने मोर्चा खोल दिया। इस मामले में शुक्रवार को भाजपा के पूर्व विधायक सुभाव कश्यप, भोजराज नाग, वैदुराम, पिंकी शिवराज, लच्छूराम कश्यप ने राज्यपाल से मिलकर पूरे मामले से अवगत कराया। इन नेताओं ने कहा कि बस्तर में केवल भाजपा नेताओं की सुरक्षा में कमी की गई है, जबकि कांग्रेस के नेताओं की सुरक्षा यथावत रखी गई। प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से वापस सुरक्षा बहाल किए जाने का अनुरोध किया। बस्तर के बीजेपी नेताओं का आरोप है कि सरकार ने जानबूझकर ऐसा किया है ताकि बीजेपी के नेता चुनाव में नक्सल प्रभावित क्षेत्र में काम न कर सके। छत्तीसगढ़ के हमारे आदिवासी नेताओं की सुरक्षा को कम किया गया है। जब ये सरकार कहती है कि वो आदिवासी भाइयों के साथ है, छत्तीसगढ़ महतारी की बात करती है, तो छत्तीसगढ़ के आदिवासी सपूत जो राजनीति के माध्यम से छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा कम करना निश्चित रूप से उनकी जान को जोखिम में डालने के बराबर है। इधर बस्तर के जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा में कमी किए जाने को लेकर राज्य सरकार के मंत्री और प्रवक्ता रविंद्र चौबे ने कहा, जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा की समय समय पर समीक्षा होती है। इसके आधार पर सुरक्षा घटती और बढ़ती है। किसी को सुरक्षा चाहिए तो सुरक्षा मिल जाएगी। बस्तर पहले लगभग जो नेशनल हाईवे था उसके किनारे 2-3 किलोमीटर को छोड़ दो तो नक्सलवादियों की समानांतर सरकारें चला करती थी डॉक्टर रमन सिंह जी के राज में। आज ये गतिविधियां केवल जो ओरछा है और नारायणपुर है, उसके बीजापुर है, इसके किसी किनारे तक सिमट गया है। तो कितनी सुरक्षा किसको कब चाहिए, ये लगातार समीक्षा का विषय है और उसके कारण कुछ लोगों की सुरक्षा बढ़ाया जाता है, कुछ लोगों की सुरक्षा में कटौती की जाती है। उसके बावजूद भी कोई जनप्रतिनिधि को ऐसा लगता है कि उनको सुरक्षा आवश्यक है तो सरकार उसको लगातार मुहैया कराती है। छत्तीसगढ़ में 4 महीने में विधानसभा चुनाव होना है और बस्तर संवेदनशील इलाका है। इन इलाकों में चुनाव प्रचार और पार्टी के नेताओं की गतिविधियों पर नक्सलियों की नजर रहती है और इसी साल दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर और बस्तर जिले में नक्सलियों ने एक के बाद एक 6 बीजेपी नेताओं की हत्या कर दी। यही वजह है कि सुरक्षा का मसला बस्तर से रायपुर आ पहुंचा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि गृह विभाग इस पर क्या कार्रवाई करता है। INS 24/7 के लिए रायपुर से स्वप्निल गौरखेड़े की रिपोर्ट। तो एक तरफ जहां में सुरक्षा कटौती को लेकर जहां भाजपा वाले नाराज हैं, तो वहीं सरकार का भी अपना तर्क है। तर्क ये है कि नक्सलवादी गतिविधियां कम हुई है, इसलिए सुरक्षा घटा दी गई है। लेकिन अगर सुरक्षा चाहिए तो मिल भी जाएगी। लेकिन तमाम तरीके की बातें ये होती है कि क्या वाकई में चुनाव के मद्देनजर ये किया जा रहा है कि चुनाव प्रचार न कर पाए प्रतिनिधि, या फिर ये केवल और केवल एक सुरक्षा नियमों का मामला है। तमाम इशू पर बात करेंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे साथ धनंजय ठाकुर जी हैं, कांग्रेस संगठन के तेज तर्रार आवाज हैं, विश्वसनीयता से झलकती उनकी आवाज में। और साथ में डॉक्टर विमल चोपड़ा जी हैं, भाजपा का पक्ष रखेंगे। और इसके अलावा बस्तर के जाने माने पत्रकार, प्रदेश में नक्सलवादी खास तौर पर जो मसले होते हैं उनके समीक्षा के लिए ख्यात मनीष गुप्ता जी हमारे साथ में हैं इस प्रोग्राम में अपनी तटस्थ राय देने के लिए। धनंजय जी, आरोप आपके ऊपर है कि भाजपा नेता चुनाव प्रचार न कर सके, जो वहां पे नक्सलवादी क्षेत्र है, जो रूरल क्षेत्र है, वहां न जा सके, इसलिए सरकार ने षड्यंत्र पूर्वक ये कटौती की है। देखिए, असल शैलेश जी, भारतीय जनता पार्टी का दिग्भ्रमित हो चुके हैं, मति भ्रम के शिकार हो चुके हैं।
वो जो ये कह रहे हैं कि भाजपा नेताओं की सुरक्षा में कटौती की गई है, इसी प्रदेश में डॉक्टर रमन सिंह जी को जो सुरक्षा मिली हुई है उतनी सुरक्षा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नहीं है। इस मोर्चे से भाजपा के लोग कहते हैं कि भाजपा नेताओं की सुरक्षा में कटौती की गई है। दूसरी बात, आप देखेंगे जो प्रोटेक्शन रिव्यू कमेटी ने जो ग्रुप है जिसकी बैठक होती है, उसमें आप समझिएगा यूनिफाइड कमांड की जो बैठक होती है उसमें बहुत सारे चीज सुरक्षा को लेकर, सुरक्षा के मापदंडों को लेकर चर्चा होती है। उसके आधार पर जो प्रोटेक्शन रिव्यू ग्रुप है वो डिसीजन लेता है और सरकार उस डिसीजन पर काम करती है। ये कहा जाए कि भाजपा नेताओं की सुरक्षा को कटौती की गई है, तो आपके चैनल के माध्यम से ईमानदारी के साथ बता देना चाहता हूँ, कांग्रेस की सरकार किसी के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं करती है। जो प्रोटेक्शन रिव्यू ग्रुप की जो बैठक में जो फैसले आए हैं उसमें कांग्रेस नेताओं की भी सुरक्षा को खत्म किया गया है। बीजापुर के जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व जिला अध्यक्ष है अजय सिंह, पूर्व विधायक तेज कुंवर नेताम और शंकर ध्रुवा जी, इनको जेड प्लस सुरक्षा की जो वाई प्लस में आ चुका है। तो जो रिव्यू कमेटी जो डिसीजन लेता है उनमें सरकार काम करती है। दूसरी बात, अगर भारतीय जनता पार्टी नेताओं को लगता है तो उनको निश्चित तौर पर सुरक्षा के गार्ड के लिए या सुरक्षा की मांग सरकार से करनी चाहिए, उनको दिया जाएगा, क्योंकि भूपेश बघेल जी की सरकार हर व्यक्ति की सुरक्षा को लेकर चिंतित और जिम्मेदारी के साथ काम करती है। पर भाजपा सिर्फ ओछी राजनीति करके इस प्रकार बात करना चाहती है, तो कहीं ना कहीं समझ में आता है कि भाजपा के पास प्रदेश में मुद्दा नहीं है। लेकिन धनंजय जी, जो जिनको सुरक्षा मिली हुई थी उनके नाम में तो आप देखिए, डॉक्टर सुभाव कश्यप एक जाने माने जनप्रतिनिधि है, पहले भी उन पर 2 बार हमला हो चुका है। लच्छू कश्यप वो लोहांडीगुड़ा के दूरस्थ क्षेत्र में रहते हैं, जहां पे उनके इस तरह से खतरा उन पे मंडराते रहता है, जाने माने जनप्रतिनिधि है। जो शिवा है वहां पे मैडम है। इसके अलावा ऐसे 4 नाम और हैं जो कहीं न कहीं टारगेट में रहे हैं। देखिए, सुभाव कश्यप जी की पहली बात तो आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, सुभाव कश्यप जी की सुरक्षा को नहीं हटाया गया है। भारतीय जनता पार्टी इस मामले में सिर्फ झूठ बोली है। सुभाव कश्यप, श्रवण मरकाम, गोवर्धन मांझी को जो वाई प्लस की सुरक्षा मिलती थी, तो रिव्यू प्रोडक्शन कमेटी का जो उसमें डिसीजन आया उसके बाद उसको वाई श्रेणी की सुरक्षा दी जा रही है। राम विचार नेताम जी को जो जेड प्लस की सुरक्षा मिलती थी, उसमें रिव्यू कमेटी का जो डिसीजन है उसके बाद उसको वाई प्लस की सुरक्षा मिल रही है। बैदू राम कश्यप जो भाजपा के पूर्व विधायक हैं, लच्छू राम कश्यप जिनका जिक्र अभी आपने किया है, भोजराम नाथ की जो जेड प्लस की सुरक्षा थी उसको वाई प्लस किया गया है। इसकी सुरक्षा में कटौती किया गया, बता दीजिए भाई। जो रिव्यू प्रोडक्शन कमेटी है जिसमें डिसीजन आता है उसके पास सुरक्षा में ऊपर नीचे होती समीक्षा होती है, इनको तो सुरक्षा मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कैसे झूठ बोल रही है कि सुरक्षा हटा दिया गया। तो भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार झूठ बोल रही है, डॉक्टर विमल चोपड़ा बताएंगे। डॉक्टर साहब, धनंजय जी का दावा है जितनी सुरक्षा मिलनी चाहिए उतनी मिल रही है, बल्कि जिनको अभी कोई वर्तमान में जिनको कोई लेना देना नहीं है चुनाव से, उसमें कई ऐसे नाम है आप खुद भी जानते हैं जिनको चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, जिनको आगामी समय में टिकट भी मिलने कोई गुंजाइश नहीं है, जिनका प्रचार से दूर दूर तक लेना देना नहीं है, वो लोग भी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। और साथ में धनंजय जी की यह भी दावा है कि केवल और केवल भाजपा नहीं, कांग्रेस के लोगों में भी कटौती की गई है और रिव्यू जो है वो नियमानुसार की गई है। डॉक्टर साहब, देखिए, नियम क्या होता है और नियम कैसे बनाए जाते हैं इस सरकार के द्वारा, ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। और जिस प्रकार से आप जान रहे हैं कि अभी धनंजय सिंह ठाकुर साहब बोल रहे थे कि रमन सिंह जी की सुरक्षा में इस सरकार ने कटौती की है, जबकि 15 साल के शासन में और उसके बाद भी नक्सलियों के सबसे बड़ी हिट लिस्ट में कोई है तो वो डॉक्टर रमन सिंह जी हैं। और ये आप भी जानते हैं, भूपेश बघेल जी से भी जो ज्यादा टारगेट है नक्सलियों का वो रमन सिंह जी का है, लेकिन उसके बावजूद उनकी सुरक्षा में कटौती की गई। मैं अभी चौबे जी का वक्तव्य सुन रहा था कि नक्सली समस्याओं में कमी आई है। मैं बड़ा हंसी आ रही, बढ़िया बात है भाई, चलिए नक्सली समस्याओं में कटौती कमी आई है, तो आप पूर्व विधायकों का क्यों वर्तमान विधायकों की जो है सुरक्षा उसमें कमी क्यों नहीं कर रहा हो? वर्तमान मुख्यमंत्री की सुरक्षा में कटौती क्यों नहीं कर रहा हो आप? जो बस्तर के आपके विधायक हैं 12 के 12 वर्तमान में, यदि नक्सली समस्याओं घटना का जो टारगेट है वो कम हुआ है तो उनकी भी सुरक्षा घटा दीजिए, लेकिन नहीं, ये राजनीति करना चाहते हैं। आप जानते हैं कि 6 भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की हत्या जो है विधायक के साथ साथ नक्सलियों ने की है, और भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़े टारगेट में हैं क्योंकि कांग्रेस की सांठ गांठ जो है वो नक्सलियों के साथ है।
वो आप कई प्रकार के वक्तव्य जो हैं वो आप सुन चुके होंगे, जब कांग्रेस के लोगों ने कहा है कि उनका नक्सलियों से किस प्रकार का संबंध है, ये कवासी लकमा से लेकर के आप सब जान सकते हैं और समझ सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हैं वो इस चुनाव में अंदर जा ना पाए, इसलिए जो है सुरक्षा में कमी की गई है। और आप किस प्रकार से बोल रहे हैं किसको टिकट मिलेगी और किसको नहीं मिलेगी, ये क्या कांग्रेस के लोग तय करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी में सुभाऊ कश्यप को टिकट मिलेगी कि नहीं, श्रवण और काम को मिलेगी कि नहीं, और भोजराज नाग को मिलेगी कि नहीं मिलेगी? ये कहां से बोल रहा है? नहीं मिलेगी टिकट तो क्या वो प्रचार के लिए नहीं जा सकता? वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं क्या? कांग्रेस के अनेक लोग जो पदाधिकारी हैं कांग्रेस के, उनको आप सुरक्षा दे रहे हैं, लेकिन जो जनप्रतिनिधि रहे हैं उनकी सुरक्षा डॉक्टर साहब धनंजय जी ने एक जो है वो तर्क उठाया है, वो मैं तर्क पे बाद में आऊंगा। धनंजय जी आपके पास एक तथ्य उठाया है कि डॉक्टर रमन सिंह शहरी क्षेत्र में रहते हैं, नक्सल क्षेत्र से उनका कोई लेना देना नहीं है, उसके बावजूद मुख्यमंत्री से ज्यादा उनको सुरक्षा मिली हुई है, फिर भी उन पर कोई रिव्यू नहीं किया गया है। नहीं, आप गलत बोल रहे हैं, आपको ध्यान नहीं है कि आज से 1.5 साल पहले जो है रमन सिंह जी की सुरक्षा भी रिव्यू की गई थी और उसमें भी कमी की गई है। आप देख लीजिए उठा करके, और उसको भी कमी की है। अरे कमी की गई है, सुनिए ना, बताइएगा क्या कमी? उनके पास 3 लेयर की सुरक्षा है, कौन सी सुरक्षा को हटाया गया स्पष्ट बताइए ना भाई। अरे बता रहा हूं ना, कम की गई है उनकी सुरक्षा, आप जाकर के देख लीजिए। अरे बता तो रहा हूं आपको, सुनिए ना, एक बार सुनिए ना, एक सेकंड सुनिए ना, मैं आपको रोक रहा हूँ आपके साथ में। मैंने राम विचार ने काम जी के बारे में बताया कि उनको Z+ की सुरक्षा थी, उसको हटाकर Y+ किया गया है। मैंने आपसे कहा कि बैदूराम कश्यप जी को जो Z+ सुरक्षा मिली थी उसको Y मिला है। मैं तथ्यात्मक बात की, आप ये आरोप लगा रहे हैं कि रमन सिंह जी की सुरक्षा को हटाया गया है। मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूँ कि रमन सिंह जी को 3 लेयर की सुरक्षा है, उनके पास Z+ है, कमांडो प्लस है, सशस्त्र बल है और राज्य की पुलिस है। तो किस सुरक्षा को हटाया गया बताइए। पहले सुरक्षा थी, उस सुरक्षा को हटा करके कम किया गया, ये आप देख लीजिए। आप इस प्रकार से यदि कांग्रेस के जनप्रतिनिधि हैं, मैं निवेदन पूर्वक पूछ रहा हूँ आपसे, मैं निवेदन पूर्वक पूछ रहा हूँ कि Z श्रेणी की सुरक्षा, कमांडो की सुरक्षा केंद्र सरकार देती है, सशस्त्र बल की सुरक्षा उनको केंद्र सरकार से मिलता है, राज्य की पुलिस की सुरक्षा देती है। तो चारों में से कौन सी सुरक्षा हटाया गया है कृपया करके बता दीजिए। मैं तो आपसे निवेदन पूर्वक पूछ रहा हूँ। बता रहा हूँ ना आपको बता रहा हूँ। आप 1.5 साल पहले का आदेश उठा करके देख लीजिए सरकार का कि उनकी सुरक्षा को भाजपा के प्रवक्ता है, आप आरोप लगा। अरे आप सुनोगे नहीं, आप सुनोगे नहीं, बस बोलोगे। अरे तो निवेदन आप सुन तो लो, आप तो बोलते जाते हो तो क्या बोलेगा आदमी? आप सुन लीजिए, आप जा करके अपने गृह विभाग की फाइल उठा करके देख लीजिए कि आज से 1.5 कोई तथ्यात्मक जानकारी नहीं अरे है, आप सुनना नहीं है, आपके पास कोई तथ्यात्मक जानकारी नहीं है, मानते हैं ना? अरे सुनना है नहीं, बस आप सिर्फ एक शब्द जान लो, आप बोलते पूछ लीजिए। डॉक्टर साहब धनंजय जी निवेदन तो कर रहे कि मतलब उनके पास 3 लेयर की सुरक्षा है, उनका निवेदन यही है कि कौन सी सुरक्षा हटाई गई है? Z+ उनके पास है जो बरकरार है पहले से, इसके अलावा जो सशस्त्र बल है वो उनका बरकरार है, कमांडो प्लस जो उनको मिला वो बरकरार है, कौन सी सुरक्षा हटाई गई यही तो पूछ रहे हैं। आप 1.5 साल पहले आप रमन सिंह जी की सुरक्षा का रिव्यू हुआ था और उसमें Z+ से हटा के Z किया गया उनकी सुरक्षा को, आप देख लीजिए उसमें उठा करके। क्या आप उनकी सुरक्षा में कमी की गई कि नहीं, ये मैं दावे से कह सकता हूं आपको। और आप इस प्रकार का मत कहिए, इस प्रकार से सुन लीजिए। और दूसरा आपको बता दूं मैं कि यदि नक्सली हमलों में कमी आई है, जैसा कि चौबे जी ने कहा है, तो वर्तमान विधायक जो है उनकी सुरक्षा क्यों नहीं कम कर रहे हैं ये बताइए? क्योंकि 12 के 12 कांग्रेस के विधायक हैं, इसलिए आप उनकी सुरक्षा कम नहीं कर रहे हैं। आप टारगेट पूर्वक ये जान रहे हैं कि 6 भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की हत्या हुई है और भारतीय जनता पार्टी और जो नक्सलवाद है उसमें जितनी दुश्मनी है, जिस प्रकार का बैर है, ये पूरा देश जानता है कि दक्षिण पंथ और वाम पंथ में कितनी दूरी है, कितना उसके बाद टारगेट में है। उसके बावजूद आप भारतीय जनता पार्टी के 6 नेताओं के हत्या के बाद आप कमी कर रहे हैं और वर्तमान विधायकों का क्यों नहीं कर रहे हैं आप कमी, ये बता दीजिए। इनको बताता हूँ वर्तमान विधायकों का। शैलेश जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी का किस प्रकार से झूठ बोलते आप देखिएगा। Z+ कमांडो सशस्त्र बल, इस सुरक्षा को हटाने का, सुरक्षा देने के दायित्व तो केंद्र सरकार का होता है।
ये राज्य सरकार पर आरोप लगाकर किस प्रकार से झूठ बोले समझिएगा। Z+ की सुरक्षा किसको मिलनी है, केंद्र सरकार की कमेटी तय करती है। कमांडो सुरक्षा किसको मिलनी है, केंद्र सरकार की कमेटी तय करती है। सशस्त्र बल किसको दिया जाएगा, केंद्रीय सशस्त्र बल लगता है ये आदेश जो है तो हमारे पास किसके पास आएगा। सुनिए ना निकाला है ये आदेश जो है। हमारे पास जब तीनों अंग ही नहीं है तो हम जो चीज हमारे पावर में नहीं है देने का, उसको हम लेने का आदेश कैसे निकालेंगे। पहली बात थोड़ा झूठ बोले से पहले पढ़ लिख लीजिए मन चोपड़ा जी, मैंने आपसे इसीलिए उसमें बात की है। तीसरी बात मैंने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने किसी की सुरक्षा नहीं हटाई है। जिन लोगों को हटाया गया है उसमें कांग्रेस के भी नेतागण शामिल है। स्वाभाविक सी बात है, प्रोटेक्शन रिव्यू कमेटी का जो सरकार काम करती है। तीसरी बात, दंतेवाड़ा का भाजपा का जिला का जो उपाध्यक्ष था ना, वो नक्सली का सहयोगी के रूप में गिरफ्तार हुआ था, याद है आपको। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद जिनके पास नक्सली साहित्य प्रमाण हुए थे। और मैं 2 नाम और आपको बता देना चाहता हूँ। एक पुस्तक लिखा गया है, उसका राइटर का नाम मुझे याद है, सुभांशु चटर्जी के द्वारा। उस पुस्तक में उल्लेखित है कि नक्सली जो है विक्रम सैनी जी और सैनी के घर जाकर खाना खाते थे। आप जवाब दिला दीजिए मेरे को। तो नक्सलियों के सहयोगी तो भाजपा और एक प्रश्न है मेरा। जी डॉक्टर साहब, जी डॉक्टर साहब करना चाहता हूं कि यदि नक्सली घटनाओं में कमी आई है तो वर्तमान विधायकों की सुरक्षा क्यों नहीं कम की गई, ये बता दीजिए आप मेरे को। सुरक्षा बता दीजिए आप क्यों नहीं कम की गई। भाई बिजमोहन अखबार को सुरक्षा मिला हुआ है, बिजमोहन अखबार को सुरक्षा मिला हुआ है, आपको सबकी सुरक्षा में नारायण चंदेल जी को सुरक्षा मिला हुआ, बता दीजिए। अरे भाई नक्सली एरिया के 12 बात को घुमाइए, जवाब दीजिए। 12 के 12 विधायक आपके हैं। हमारे विधायकों को ये सुनिए ना, हमारे विधायकों को ये नक्सली समस्याओं में कमी आई है, नक्सली घटनाओं में। अगर वो सवाल और जवाब वही घूमते रहेंगे, वो सवाल और जवाब वहीं पे घूमते रहेंगे। समय सीमित है, इसलिए एक ही बात पे न रह के हम इसको आगे थोड़े करेंगे। एक बार मैं इसमें वरिष्ठ पत्रकार महोदय मनीष गुप्ता जी हैं, वो नक्सल क्षेत्रों में काफी समय से काम कर रहे हैं। पिछले कई दशक से उन्होंने काफी करीब से देखा ये सुरक्षा का मामला। एक बार उनका नजरिया जाने। तो मनीष गुप्ता जी, एक तरफ सुरक्षा कटौती का मुद्दा है, दूसरी तरफ अगर उस रिव्यू कमेटी के नजरिए से आप देखें तो क्या लगता है, क्या ये कटौती उचित है? वैसे हर सरकार में ये जो सुरक्षा का मामला है, ये भाजपा की सरकार रही हो या कांग्रेस की सरकार रही हो, और जहां तक रही बात सुरक्षा का, थ्रेट परसेप्शन के आधार पर सुरक्षा दी जाती है, ये इसकी एक गाइडलाइन है। और इसके हिसाब से समय समय पर सुरक्षा को लेकर के रिव्यू कमेटी रिव्यू करती है और उसके आधार पर ये कब ज्यादा सुरक्षा की जाती है। पर इस बार का जो मामला है, ये मामला चूंकि आने वाला समय चुनाव है, समय को लेकर के ये मामला इस बार गड़बड़ा रहा है कि चुनाव के ठीक पहले रिव्यू हुआ और रिव्यू के बाद जब लोगों की सुरक्षा घटी है तो उसको लेकर के निश्चित रूप से जनप्रतिनिधि, जो पुराने जनप्रतिनिधि हैं या वर्तमान में काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको भी चिंता होती है। और यही कारण है कि ये जो सुरक्षा का मामला गड़बड़ाया है और सुरक्षा का मामला जो है ना तूल पकड़ रहा है। रही बात आदेश की, तो ये पिछले महीने ये आदेश जारी हुआ था और ये काफी विलंब से शायद इन लोगों को पता चला है, जिसके चलते आज ये हो रहा है। और इस पर मीडिया में काफी पहले से सुर्खियां बनी थी। और रही बात बस्तर की, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में चुनाव है और अगर किसी की सुरक्षा कम हुई है तो मुझे लगता है कि चुनाव को ध्यान में रखते हुए सरकार को भी इस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र का एक बड़ा पर्व है और ऐसे में थ्रेट का जो परसेप्शन जो है वो चाहे जो भी हो, अगर वो जनप्रतिनिधि रहा है और कहीं ना कहीं अगर टारगेट में रहा है तो मुझे लगता है कि इसकी सुरक्षा की चिंता सरकारों को करना चाहिए। मनीष जी 3 नजरिए हैं, 3 नजरिए से मैं आपको एक बार में आखिरी जवाब चाहूंगा। एक मेरा नजरिया जो मैंने कहा कि जिनको सुरक्षा मिली हुई थी, बैदू कश्यप हैं, सुभाऊ कश्यप हैं, क्या ये वाकई में अभी इनकी सुरक्षा की समीक्षा करने का जायज नहीं है? दूसरी बात धनंजय जी का नजरिया कि नक्सली घटनाएं कम हुई हैं, उस लिहाज से रिव्यू कमेटी ने यह फैसला लिया है। तीसरा नजरिया डॉक्टर विमल चोपड़ा का कि भाजपा के लोग वहां पे निशाने पर हैं और खास तौर पे चूंकि अब चुनाव आ रहा है तो प्रचार न कर सके।
नहीं, मुझे नहीं लगता है कि ये कोई इशू होगा कि भाई किसी को चुनाव प्रचार से रोका जाए, पर जहां तक थ्रेट परसेप्शन है वो हमेशा रहता है और उसके आधार पर रिव्यू भी होता है। लेकिन मैंने बताया कि ये टाइमिंग का फैक्टर है कि चुनाव के ठीक पहले जो है ये आदेश जारी हुआ और इसके चलते जो है आरोप प्रत्यारोप लगाने का अवसर मिला है। और लेकिन मुझे लगता है कि बस्तर जिस ढंग से टारगेट में है नक्सलियों के, ये चिंता जनप्रतिनिधियों की जायज है, चाहे वो कांग्रेस हो या भाजपा। मुझे लगता है चुनाव के मद्देनजर सरकार को इस पर विचार करना चाहिए और अगर वाकई उनको सुरक्षा की आवश्यकता है तो सरकार को कदम उठाने चाहिए और उनको सुरक्षा देनी चाहिए। चुनाव के बाद फिर आप समीक्षा कर लीजिए, अगर दिक्कत है तो वो हटाया जा सकता है, उसमें कोई। तो थ्रेट परसेप्शन के हिसाब से हमारे पास 3 तर्क हैं। एक धनंजय जी का तर्क है कि सुरक्षा में कमी कटौती को लेकर कहीं कोई भेदभाव नहीं होता है और खासतौर पे जो सुरक्षा कमेटी का रिव्यू है वो रिव्यू से नजरिए से आया है कि वर्तमान में जिस तरह से नक्सली घटनाओं में कमी हुई है, हम मान सकते हैं इस बात को, क्योंकि मुझे साफ साफ आंकड़ों में भी दिख रहा है। लेकिन दूसरी बात जो डॉक्टर विमल चोपड़ा ने कही कि भाई जनप्रतिनिधि है, उनका काम है चुनाव प्रचार करना और खासतौर पर इस समय में जब चुनाव नजदीक है तो ऐसे में उनको दूरस्थ एरिया में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जाना होगा, तो कहीं न कहीं सुरक्षा की नितांत आवश्यकता है। तीसरा परसेप्शन मनीष गुप्ता जी का है, चूंकि चुनाव नजदीक है और उन्हें चुनावी क्षेत्र में जाना है, दूर नक्सल क्षेत्रों में जाना है, तो ऐसे समय में सुरक्षा कटौती जो है वो उस पर पुनर्विचार रिव्यू कमेटी को जरूर करना चाहिए। देखें रिव्यू कमेटी इस पर क्या पुनर्विचार करती है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस शो में जुड़ने के लिए। कल नए विषय के साथ फिर मुलाकात करेंगे।